गायत्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा हुआ था। आप दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को मिलकर लूट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी इन करतूतों की वजह से आपको जेल भी हो सकती है। इस बात का अंदाजा भी है आप दोनों को। अपनी बात पूरी कर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखने लगी और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गई। सेक्रेटरी के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी और नील किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में कुछ समय पहले गौतम की कही हुई बातें गूंज रही थी। सभी की नजरें नील और गायत्री देवी पर टिकी थी। उन्हें देखकर सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे और फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग एक एक कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी सभी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नील अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था और साथ ही गायत्री देवी भी हैरान थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? एक रात में आखिर चेयरमैन का मूड कैसे बदल गया? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। हाँ, और मैं जानता हूं कि कौन है। ये कहते ही नील गुस्से में गेट से बाहर निकल गया। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर गायत्री देवी तुरंत उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये बात बताने के लिए गौतम के पास वेटिंग रूम में आ गई। गौतम अवनी का खिला हुआ चेहरा देखते ही सारी बातें समझ चुका था। गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने जैसा कहा था वैसा। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले नील वहां पहुंच गया। उन दोनों को हंसते हुए देखकर नील ने कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है। आखिर तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना अवनी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने मेरा डिजाइन चुराया, धोखे से उस पर अपना नाम भी लिखा, और अब जब सच सबके सामने आया है तो इसका जवाब तुम मुझसे मांगने आए हो। हाँ, बताओ ऐसा क्या किया है तुमने रातों रात? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में तुमने चेयरमैन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो? ये कहते हुए नील अवनी के पास आने लगा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ। इसके आगे अपने गंदे मुंह से अवनी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं वो तू सोच भी नहीं सकता। क्या करेगा? मारेगा? अबे तेरे जैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। साले खुद की बीवी तो संभलती नहीं और मुझे धमकी दे रहा है। पता नहीं किस किस से अपना मुंह काला कराए फिर रही है। कल गई होगी चेयरमैन के पास अपने हुस्न का जादू चलाने, तभी तो उन्होंने रातों रात मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। गौतम गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने आव देखा न ताव और नील के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। नील अगले ही पल जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। साले तेरी ये हिम्मत! नील अपनी नाक से खून साफ कर गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आगे एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना, वरना ये तो कुछ नहीं है, तेरी इससे भी बुरी हालत होगी। अवनी ने पहली बार गौतम को इतने गुस्से में देखा था। उसने उसी वक्त आगे आकर गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम छोड़ो, इस आदमी से मुंह लगने का मतलब है अपना मुंह खराब करना। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। ये कहते हुए अवनी गौतम को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को बात करने का नया टॉपिक मिल चुका था। सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे, लेकिन नील बिना किसी बात पर ध्यान दिए अवनी और गौतम को जाते हुए देख रहा था। हाँ, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, निकालो इन दोनों को और आज के बाद यहां नजर ना आए ये दोनों। नील ये कहते हुए गुस्से में अपने कैबिन में जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स नील के आसपास अंधेरा छा चुका था। उसने जैसे ही घूम कर देखा तो सामने गायत्री देवी दिखाई दी। दादी सा, क्या हुआ? गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से बुरी तरह लाल था। गायत्री देवी को देखते ही आसपास खड़े लोग अपने अपने काम में लग गए। चुप, बिल्कुल चुप।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ऑफिस के लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो? आखिर तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? सॉरी दादी सा, वो मैं गुस्से में था क्योंकि ये सब जिसने भी किया है मैं उसका पता कर लूंगी, इसीलिए तुम अब चुप रहो, कुछ नहीं करोगे। मैं खुद चेयरमैन के पास जा रही हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।